जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं 11वें भाव के स्वामी के विभिन्न भावों में क्या फल प्राप्त होते हैं। यदि 11वें भाव का स्वामी लगन में बैठा हो तो व्यक्ति अल्पायु होता है। हट करने की प्रवृत्ति के कारण वह कई बार अपनी ही हानि करता है। लोभी वृत्ति होने के कारण धन के पीछे मानापमान तक का विचार नहीं करता। अनेक रोगों से त्रस्त होकर मृत्यु का ग्रास बनता है। यदि आयेश शुभ प्रभाव में हो और बलवान होकर लग्नस्थ हो तो व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति सद्कार्यों में धन का व्यय करता है, धार्मिक संस्थानों को दान देता है तथा समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन समय पर कार्य करने की सूझबूझ उसमें नहीं देखी जा सकती है। यदि 11वें भाव का स्वामी धन स्थान अर्थात द्वितीय स्थान में पाप ग्रह हो तो व्यक्ति प्राप्त वस्तुओं को भली प्रकार से भोगता है तथा साधारण धनी रहता है। यदा कदा लाभेश के तत्वानुसार रोगों से पीड़ित भी होता है। वह अल्पभोजी होता है। रत्न तथा सोने चांदी के आभूषणों को धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति चोर वृत्ति वाला तथा आदि व्याधियों से ग्रस्त रहता है। आयु कम होती है। यदि शुभ ग्रह होकर लाभेश धनभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र बनता है। यदि लाभेश शुभ ग्रह होकर तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति के बंधु बांधव श्रेष्ठ होते हैं तथा समय पड़ने पर उसकी सहायता प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी उनको अत्यधिक प्यार करता है तथा आदर मान सम्मान देता है। ऐसा व्यक्ति सबकी सहायता करने वाला, सहानुभूति पूर्वक सबकी बात सुनने वाला तथा मित्र वर्ग की सहायता करने में अग्रणी व समाज में ख्याति अर्जित करने वाला होता है। यदि लाभेश पाप ग्रह अथवा पापाक्रांत होकर सहज भाव में स्थित हो तो व्यक्ति बंधु बांधवों पर शस्त्रघात करने वाला तथा उनकी स्त्रियों का पालन करने वाला होकर शीघ्र ही कुपात्र बनता है। यदि लाभेश चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। ऐसा व्यक्ति पिता के प्रति विशेष आदर एवं श्रद्धा का भाव रखता है तथा पिता भी उसे अत्यधिक प्यार करता है। उसमें समय की गति को पहचानने की अद्भुत क्षमता रहती है तथा वह समय के अनुकूल ही कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। धर्म कर्म में उसकी विशेष रुचि रहती है। अभ्यागतों एवं अतिथियों का भी वह यथाशक्ति आदर सत्कार करता है। आय के स्रोत अच्छे बनते हैं तथा धन्य धन का संग्रह भी होता है। यदि लाभेश पंचम स्थान में हो तो पिता पुत्र में परस्पर अत्यधिक प्रीति होती है तथा पुत्र के कारण व्यक्ति को यश व धन दोनों प्राप्त होते हैं। स्वयं की आय के साधनों में वृद्धि होती है तथा व्यक्ति को धन की कमी नहीं रहती। मध्यावस्था में आर्थिक संकट के कारण मानसिक तनाव बनता है। यदि लाभेश पापाक्रांत होकर पंचम भाव में स्थित हो तो पुत्र चिंता बनी रहती है। उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा स्वतंत्र व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। यदि लाभेश शुभ प्रभाव में आए तो ऐसा व्यक्ति गुणवान, विद्वान और भाग्यवान सभी होता है। यदि लाभेश छठे भाव में स्थित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अनेक रोगों से कष्ट पाने वाला तथा स्वयं कार्यों में शत्रु वृद्धि करने वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति पशुओं के व्यापार से आजीविका चलाता है। उसे प्रवास अधिक करने पड़ते हैं तथा प्रवास के दौरान ही व्यक्ति को चोरों के द्वारा हानि भी उठानी पड़ती है। यदि लाभेश पाप ग्रह होकर छठे भाव में हो तो व्यक्ति को परदेश प्रवास करना पड़ता है तथा परदेश में ही उसे धन सम्मान प्राप्त होता है। यदि लाभेश सप्तम भाव में स्थित हो तथा क्रूर ग्रह हो तो व्यक्ति का पूर्व व्यय में अपनी स्त्री से वैमनस्य बना रहता है, लेकिन उत्तर व्यय में दोनों में परस्पर अथाह प्रीति हो जाती है। स्त्री के माध्यम से ही आय के साधन बनते हैं तथा ससुराल से भी उसे भरपूर सहायता प्राप्त होती है। यदि सूर्य लाभेश हो तो व्यक्ति को ससुर का, यदि चंद्रमा लाभेश हो तो सास का विशेष
विशेष प्यार प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति रति पंडित होता है लेकिन स्व क्रिया के अलावा पर क्रिया का भोग नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को भरपूर कौटुंबिक सुख मिलता है तथा वह ऐश्वर्यशाली बनता है। दीर्घ आयु भोगने वाला ऐसा व्यक्ति पराक्रमी और तेजस्वी दोनों ही होता है तथा अपने जीवन में सभी सुखों को भोगता है। यदि लावेश अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं तो व्यक्ति को अल्पायु बनाते हैं। उसे रोगों के कारण पीड़ा रहती है। आजीविका के साधन नगण्य प्राय होते हैं और व्यक्ति धन के अभाव से पीड़ित होकर मानसिक संताप भोगता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घ आयु नहीं भोग पाता। आलस्य के कारण भी उसे अर्थ का अभाव बना रहेगा। निस्तेज तथा निरुत्साही ऐसा व्यक्ति अर्धमृतक के समान जीवन की नौका को चलाता है। यदि लावेश शुभ ग्रह और शुभ प्रभाव में हो तो अष्टम भाव में उसे उपयुक्त से विपरीत फल प्राप्त होते हैं। यदि लावेश नवम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता है। ज्ञान एवं गुणों के कम ही लोग उसकी बराबरी कर पाते हैं। धर्म कर्म के प्रति उसकी विशेष रुचि बनी रहती है तथा धार्मिक कृत्यों में वह बढ़ चढ़कर भाग लेता है। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त कर ख्याति अर्जित करता है। देव बृहस्पति ब्राह्मण के प्रति आस्था एवं विश्वास उसे कुछ अधिक ही होता है। अभ्यागतों को भी वह यथाशक्ति दान देकर संतुष्ट करता है। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अधिक व्यय करने के कारण उसके पास अर्थ संचय नहीं हो पाता। यदि लावेश पापाक्रांत होकर धर्म स्थान में हो तो व्यक्ति धर्म एवं आचार से हीन होकर अपने ही कार्यों से शत्रुओं की वृद्धि करता है। यदि लावेश दशम स्थान में हो तो व्यक्ति की माता का विशेष आदर करने वाला और उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने वाला की पूर्ण आस्था बनी रहती है तथा वह पुण्य आत्मा होकर वह सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर भाग लेने वाला होता है। देश सेवा की भावना से ओतप्रोत ऐसा व्यक्ति देश की उन्नति के लिए अपने प्राणों तक का भी उत्सर्ग कर देता है। राजनीति के क्षेत्र में भी उसे अपार सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति देश तथा समाज को कुशल नेतृत्व प्रदान कर अमर कीर्ति की स्थापना करता है। धन की उसे कोई कमी नहीं रहती तथा वह दीर्घ आयु भी भोगता है लेकिन पिता से वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। यदि लावेश लाभ स्थान में ही आ जाए तो व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त करने वाला गुणी एवं सचरित पुत्र का पिता बनता है। ना तो वह स्वयं अनैतिक कार्य करता है और ना ही किसी को करने देता। ऐसा व्यक्ति विशेष धनी भी नहीं होता लेकिन लोगों में उसकी धनी होने का भ्रम बना रहता है। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेकर भी ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ता। सर्वदा प्रसन्न चित्त रहने वाला ऐसा व्यक्ति मिलनसार एवं सहृदय होता है तथा यथासंभव दूसरों की सेवा करता है। यदि लावेश व्यय भाव में आ जाए तो यह व्यक्ति को चंचल बनाता है। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख का उपभोग की इच्छा स्वाभाविक ही हो जाती है। फलस्वरूप विभिन्न रोगों के कारण उसे कष्ट पहुंचता है। बाल्यावस्था कष्ट में व्यतीत होती है। जीवन के मध्यकाल में थोड़ा सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति विलासी बनता है। अंतिम व्यय से आदि व्याधियाँ घेर लेती हैं तथा व्यक्ति अपने कर्मों पर पछताता है। अवसर देखकर दान देने वाला ऐसा व्यक्ति आजीवन चिंताग्रस्त ही रहता है। जय माता दी।